देखेंगे, मनन करेंगे इसके वचन पर। और आज का जो हमारा विषय है वो है मसीही भागीदारी। हालेलुया, मसीही भागीदारी। हम सब ने यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लिया है। बुला लिया है? कोई ऐसा जिसने अभी तक बुलाया नहीं? बुला लिया। हालेलुया। और जबकि हमने यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लिया है तो अब हम यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में आ गए। आमीन। तो यही है एक मसीही भागीदारी, मतलब पार्टनरशिप विद जीसस, पार्टनरशिप विद क्राइस्ट। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 3 और उसका 14 वचन। इब्रानियों 3 और उसका 14 वचन। और वो ये कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। इसका वचन का मतलब इस प्रकार से है कि क्योंकि हम अब मसीह के भागीदार हुए हैं। पहले हम भागीदार नहीं थे, हम शैतान के भागीदार थे। हम शैतान के जैसे काम करते थे, शैतान के द्वारा चलाए चलते थे। शैतान कहता था गुस्सा करो तो गुस्सा करने लगते थे। जैसा जैसा शैतान हमारे हृदय में बात करता था, हम वैसे ही अपने शरीर के कंट्रोल में थे, अपनी भावनाओं के कंट्रोल में थे, अपने मन के कंट्रोल में थे, और हम वैसे ही चाल चलते थे, है ना। द्वेष करना और शैतान, शरीर के सारे काम हमारे अंदर भरे हुए थे। लेकिन अब जबकि हमने उन सारे पापों से माफ़ी मांगी है और अब हम एफर्ट करके प्रभु के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बन गए हैं? मसीह के भागीदार। हालेलुया। और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। लेकिन उसके लिए अब यदि लिखा है, यदि मतलब हमारे पास चॉइस है, या तो आप उसमें बने रहिए या तो आप उसको छोड़ दीजिए। इट्स अपॉन यू। अब चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। तो हम अगर चुनेंगे तो हम प्रभु के मसीह में भागीदार बने रहेंगे, अगर हम अपने विश्वास को दृढ़ता से अंत तक स्थिर रखेंगे तो, है ना। आज हम देखेंगे कि किन किन बातों में हमारी भागीदारी है ना। हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने 2 पतरस और उसके 2 पतरस 1:4 पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने। 2 पतरस, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, पहली जो भागीदारी हमारी है वो है ईश्वरीय स्वभाव की भागीदारी। बोलिए ईश्वरीय स्वभाव। ओह माय गुडनेस, बहुत हैवी वर्ड है। ईश्वरीय स्वभाव मतलब परमेश्वर का स्वभाव। वो सबसे पहला काम इस प्रभु के वचन के अनुसार जो हमें काम करना है वो है हमारे स्वभाव पर काम करना। और हम सबका स्वभाव बहुत डिफ़िकल्ट स्वभाव है ना। हम लोग कहते हैं दिस पर्सन इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है टू स्टे विद, टू जस्ट विद, किसी के साथ एडजस्ट करना। इनके साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकते, है ना। कहीं ना कहीं हमारा क्या है, स्वभाव में गड़बड़ी है, और वो स्वभाव को हमें क्या करना है? बदलना है। उसके लिए जैसे हमने पहले वाले वचन में पढ़ा, यदि हम अपने उस विश्वास को पकड़े रहें, यदि हम उस सहभागिता में भागी होने के लिए अपने आप को दे दें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने ईश्वरीय स्वभाव की भागीदारी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था 1:4 में कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं हमारे पास, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं हमारे पास, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, अभी तक हम क्या थे? एक सड़ाहट में पड़े थे, दलदल में पड़े थे, कूड़े कचरे में पड़े हुए थे, है ना। सड़ाहट से छूटकर हमारा स्वभाव ऐसा स्वभाव होता है जैसे सड़ाहट वाला स्वभाव, घमंडी स्वभाव, दृढ़ द्वेष करने वाला स्वभाव, घृणा करने वाला स्वभाव, हर प्रकार की, है ना। थोड़ी सी देर में 4 लोग जमा हुए नहीं कि पॉलिटिक्स खेलने लगे, है ना। फिर सड़ाहट से छुटकर जो कैसा कॉमा लगा है वहाँ पर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में से होती है। संसार में ये व्याप्त है। आप संसार के किसी भी कोने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कहीं पर भी आप जाएंगे, वहाँ ये सारी मलिनता व्याप्त है वहाँ पर प्रेजेंट है।
और इसीलिए प्रभु के लोगों को बहुत जगह बार काम करने में तकलीफ होती है, क्योंकि हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की सड़ाहट वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन प्रभु का वचन वहाँ बताता है, कॉमा लगा के, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। ऐसी जगहों पे भी रहते हुए भी हमें ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी वचन के पहले में लिखा है शुरू में, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। हम इस स्वभाव को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। हमारे स्वभाव पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। और वो प्रतिज्ञाओं में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। सबसे पहले हमने देखा हमारी सहभागिता ईश्वरीय स्वभाव में। यीशु मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाए। छोटे से शब्दों में, यीशु मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाए। यीशु मसीह ने द्वेष नहीं किया, जलन नहीं किया, कुढ़ा नहीं, किसी के प्रति बुराई नहीं करी, निंदा नहीं करी। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव था, हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देख सकते हैं। हालेलुया। उसके सुसमाचार में देख सकते हैं। अगला वचन हम देखेंगे इब्रानियों 6:4। इब्रानियों उसका 6 और उसका 4। क्यों एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, जिन्होंने ज्योति पाई है, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। दूसरी हमारी जो सहभागिता है वो पवित्र आत्मा के में भागी होने की सहभागिता है। लेकिन अगर आप इसी 6 वचन को पहले वचन से आखिरी इसमें 7 वचन तक पढ़ेंगे, 6 वचन तक पूरा पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये उन लोगों के विषय में है जो पतन हो जाता है, जिनका मतलब जो एक बार यीशु मसीह को जान लेते हैं, उसमें हर बात में सहभागी होने के बाद भी वो शैतान को मौका दे देते हैं और पीछे चले जाते हैं दुनिया में। उनके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम इस विशेष जो हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वो है इब्रानियों 6:4 के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप अंडरलाइन करिए। अब इसका मतलब ये हुआ, बोलिए हमने, जिन्होंने की जगह हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे हमने, क्योंकि हमने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हालेलुया। ये इतना बड़ा अभिषेक और इतना बड़ा पार्टनरशिप में प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनुग्रह दिया कि हम उसके साथ आ जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सहभागी, पवित्र आत्मा में संभागी, पवित्र आत्मा में पार्टनरशिप, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यीशु मसीह में थी, वही सामर्थ तो हमको देने के लिए तत्पर है। हालेलुया। हमारे द्वारा वो पवित्र आत्मा के फल देना चाहता है, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के वरदान देना चाहता है और हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के संभागी, पवित्र आत्मा में पार्टनरशिप। अगली बात देखेंगे, पहला पत्रस 4:13 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:13 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:13। और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो हमारा और आनंद करो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसके दुख में सहभागी हैं और हम उसके, है ना, अपने हमने देखा कि हम उसके दुख में सहभागी हैं। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हालेलुया, दुखों में सहभागी मतलब यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया जब उस पृथ्वी पे थे, है ना। कितने साल रहे वो उस पृथ्वी के ऊपर? हैं 33.5 साल।
33.5 साल, 30, कितना सुंदर भैया ने बताया ना, 30 साल तक उन्होंने अपने माता पिता की अधीनता में रहे। ऑफकोर्स मम्मी रह गई उनकी, पापा बीच में चले गए थे, लेकिन वो अधीनता में रह के उन्होंने सारा घर का भार उठाया। क्या खूबसूरत वचन उन्होंने भैया ने दिया, और कितनी गहराई में दिया। 30 साल तक उन्होंने एकदम अधीनता में रहे होंगे। मम्मी ने कहा होगा यहाँ गए, वहाँ बैठ गए, ये कर वो कर, ये बना वो बना, ये कर। कभी नहीं प्रभु ने यीशु मसीह ने क्या करा है, अधीनता में रह के सेवा करी। हालेलुया। और उसके साथ ही साथ फिर जब यीशु मसीह सेवकाई में आए तो उन्होंने बहुत दुख उठाए। लोग उनके विरोध में बोलते थे। यीशु मसीह मन की बात पहचान लेते और लोग उनके विरोध में कुछ कुछ बोलते थे। ये तो ब्लास्फेम करता है, ये तो ये परमेश्वर की निंदा करता है, वगैरह वगैरह, है ना, बदनामी की बातें और बहुत सारी खराब बातें उनके विषय में हुई। लेकिन यीशु मसीह ने, ये सारा दुख था। और फिर ऑफ कोर्स क्रूस की मृत्यु, जो हम अभी गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, उसमें यीशु मसीह को कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में जाने के बाद पेशी हुई, उनके विरोध में झूठी गवाही दी गई, है ना। प्रभु का वचन बताता है कुछ नीच टुच्चे लोगों को उन्होंने पैसे दे के यीशु मसीह के विरोध में कहा कि ये कहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। यीशु मसीह के दुखों में हम भी सहभागी हैं। तो इसलिए जब हम दुखों में सहभागी हैं तो हमें दुखी नहीं होना है। देखो क्या होना है फिर, जब हम दुख में सहभागी होते हो तो क्या करो, आनंद करो। अरे यहाँ तो रोते बैठते, अब तो आंसू बहाते ढेरो है ना। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो जो रोना धोना शुरू करते। लेकिन प्रभु क्या कहता है, आनंद करो। हालेलुया। आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तो इन लोगों को विशेष रिवॉर्ड देगा, तब तो खुशी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसके दुख में हम उसके साथ सहभागी हैं। जब दुख आपके पास आएंगे, है ना, कोई कहेगा चर्च मत जाओ, कोई कहेगा दुआ मत करो, कोई कहेगा तुम ये नहीं। अभी एक हमारी सिस्टर है, सिस्टर नाम नहीं बताऊंगी मैं, उनके हस्बैंड बहुत उधम मचा रहे हैं इन दिनों, उन्होंने कहीं हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, वो सिस्टर के साथ मेरी बात हुई, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है, हमारा अलाउ कर रहा है ये सारी बातें। वो इस समय दुख से जा रही है और इस दुख में आनंदित होना है। हालेलुया। डिफिकल्ट लगता है, लॉजिक नहीं लगती कि कैसे आनंद होए, लेकिन प्रभु कहता है आनंद हो, आनंदित हो। हालेलुया। आगे हम देखेंगे और किस बात में हम सहभागी हैं। इब्रानियों 12:8 पढ़ेंगे। इब्रानियों 12। यदि वह ताड़ना जिसके भागी हम सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। ये तो बड़ा कड़क वचन है। हम ताड़ना के सहभागी हैं। हालेलुया। ताड़ना मतलब प्रभु डांटे हमें, प्रभु रास्ते में लाए हमें, प्रभु हमें अलग अलग परिस्थिति के द्वारा हमें सिखाए हमें, ये हमारी ताड़ना है। प्रभु हमें योग रास्ते पे लेकर आए, ये हमारी ताड़ना है। हम किसको ताड़ना नहीं देते? पड़ोसी के बच्चे को ताड़ना नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें अपने बच्चे से मतलब है। उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको झापड़ लगाएंगे, उसको वो गलत बात बोलेगा तो उसको सिखाएंगे। पड़ोसी के बच्चे में हमारा क्या अधिकार है? हम नहीं कर सकते। वैसे ही प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, तुम्हें प्रभु ने नहीं सिखाया परिस्थिति के द्वारा, डंडों के द्वारा, डांट के द्वारा, फटकार के द्वारा, वचन के द्वारा, तो इसका मतलब तुम उसके बच्चे नहीं, है ना। तो हम ताड़ना को क्या ना करें, तुच्छ ना जाने। कभी कभी वचन हमसे बात करता है, वो हिट करता है हमको लगता है अच्छा इनको किसी ने बताया है, अच्छा अब सबके सामने मेरे बारे में बता रहे हैं, अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली वो प्रभु की ताड़ना होती है। हमारे पाप सामने आते हैं, है ना। हमारे पाप हमको, जैसे सोची की इतनी सुंदर प्रेयर थी अभी की कि सच में जो वचन ने हम लोग से सबसे बातचीत करी है। कहीं ना कहीं हम कम रह गए हैं, और हम उन बातों को अगर हम सीख लेते हैं और सही कर लेते हैं तो फिर हमारे पास वो ताड़ना का एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालेलुया। एक सुंदर वचन इब्रानियों 12:10 पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:10। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया।
ये ताड़ना क्या क्यों होती है? ताड़ना में हम भागीदार हैं, और ये ताड़ना होती है, इसका एक कारण है कि हम पवित्रता में भागीदार हो जाए। हालेलुया। मसीही भागीदारी पवित्रता में, यीशु मसीह की पवित्रता में, यीशु मसीह की जैसा पवित्र बनने के लिए, यीशु मसीह की सोच हमारी सोच हो, यीशु मसीह के काम हमारे जैसे हमारे काम हो। हालेलुया। उसकी पवित्रता में, कैसा वो पवित्र था, उस पवित्रता में हम भी सहभागी हो। यीशु मसीह इतना पवित्र था, निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। यहाँ तक कि पिलातुस कहता है कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। पिलातुस ने गवाही दी। पिलातुस कौन था? जज था। उसने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, कोई भी दोष नहीं था। फिर प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का मेमना था, और उस पवित्रता में हमारी सहभागी होने के लिए हमें ताड़ना मिलती है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 1:7। 2 कुरिन्थियों 1:7। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हाँ, जैसे दुखों के सहभागी वैसे ही शांति के सहभागी तुम हो, ऐसा प्रभु का वचन हमें बताता है। मतलब अगर हम दुख उठाते हैं तो सिर्फ दुख ही नहीं होता, यीशु मसीह हमें अपनी शांति का भी सहभागी बना देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह शांति का सहभागी मतलब उसकी असीम शांति, ऐसी शांति जो समझ से परे है, वो शांति जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो शांति जो मौसम के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो शांति जो किसी इंसान पे निर्भर नहीं करती, ऐसी शांति। सब कुछ उल्टा पुल्टा चलेगा बट फिर भी आपका मन शांत रहेगा। हालेलुया। यस, ये ऐसी शांति है। सबको जितना क्योस, इतना क्योस, सब जगह क्योस रहेगा, दुनिया उलट पुलट हो जा रही है, लेकिन हमारे हृदय में प्रभु की शांति। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास है कि प्रभु अपने समय पे सब कुछ ठीक करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति के हम सहभागी हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए चाहता हूँ, जैसे दुनिया देती है वो शांति नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आमीन। आखिरी बात हम देखेंगे 1 पतरस उसका 5:1। 1 पतरस 5:1। तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। हाँ, ये ऑलरेडी देखिए सहभागिता को ये समझते हैं कि उनकी सहभागिता किसमें है, किसमें सहभागिता? महिमा में सहभागी। हालेलुया। महिमा मतलब ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा में सहभागी हम होना। परमेश्वर की महिमा में सहभागी मतलब परमेश्वर के आनंद में सहभागी होना। जब बहुत सारी आत्माएं बचाई जाती हैं तो हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। अभी सिस्टर जी के द्वारा एक और नई आत्मा प्रभु के पास आई है ना, सिस्टर शशि। प्रभु की स्तुति हो। तो कैसा हुआ? अब वो खुशी अलग ही खुशी है सिस्टर, वो खुशी अलग खुशी है कि नहीं? जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया, एक अलग ही खुशी है। हमारे द्वारा एक नई आत्मा ने जन्म लिया। हालेलुया। वो इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग जब इस कलीसिया में जुड़े हैं तो एकदम फ्रेशर्स जुड़े, और वो खुशी आप समझ सकते हैं जब पास्टर जी को कितनी खुशी होती, बहुत खुशी। और आपकी जय हर बात में हमारी जय। अभी छोटी सी जय का जिक्र इन्होंने किया, वो हमारी जय। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया, वो हमारी जय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या है? इस महिमा में सहभागी। जो परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर रहा है और प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, उसमें हम सहभागी हैं। वी आर पार्टनर्स। हालेलुया। पार्टनर्स इन क्राइस्ट। हम प्रभु के में उसकी महिमा में सहभागी। हालेलुया। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने आज 7 बातें देखी। मसीह में भागीदारी, हमारी मसीह में भागीदारी यूं ही नहीं है, मसीह में भागीदारी बहुत अहम बात है। पहली बात हम देखते हैं उसकी ईश्वरीय स्वभाव में भागीदारी, फिर उसकी पवित्र आत्मा के में भागीदारी, फिर उसकी पवित्रता की भागीदारी, उसके दुखों में भागीदारी, उसकी ताड़ना के साथ भागीदारी, उसकी सांत्वना की भागीदारी, और उसकी आनंद की भागीदारी या उसकी महिमा की भागीदारी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु महान